Hello students, let us start the chapter The 100 Dresses Part 2. The last part of this chapter. Let us see now. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. सैटरडे को मैडी है जो पैगी के साथ ही समय बिताती है और वो वंडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. ये लेटर उसको ये बताने के लिए था एक फ्रेंडली वे से कि उसने कंटेस्ट जीत लिया है, जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. वो बताते हैं कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. उनसे ये भी पूछना चाहती है कि वो कहाँ रहती हैं, जिस उस जगह को लाइक करती हैं, वहाँ का जो टीचर है उसको लाइक करती है. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. वैसे वो सॉरी भी फील करना चाहती थी. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. और इस लेटर की एंडिंग कैसे होती है, एक फ्रेंडली वे से. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. जैसे कि हम एक अपने अच्छे दोस्त को लेटर लिखते हैं. एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. और इस पे जो साइन करती हैं वहाँ से पता चलता है कि वो उसको बहुत प्यार करती हैं. एक्सेस फॉर लव लिखती हैं. दे मेल द लेटर टू बॉगन हाइट्स. वो बॉगन हाइट्स के एड्रेस पर उसको मेल किया जाता है. राइटिंग वहाँ क्या लिखती है वो, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. एनवेलप पर क्या लिखती हैं वो कि इसको आप फॉरवर्ड कीजिए आगे, प्लीज़ फॉरवर्ड. डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट. काफ़ी दिन चले जाते हैं, कोई आंसर नहीं आता. लगता है शायद वंडा को जो लेटर मिल गया होगा. परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. हो सकता है उसको बहुत दुख हुआ हो, गुस्से हो, इसलिए आंसर नहीं देना चाहती. यू कुड नॉट ब्लेम हर. आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर. हफ्ते चले जाते हैं पर कोई आंसर नहीं आता वंडा की तरफ से. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. पैगी को सारा मामला जो भूलना शुरू कर देती है वो. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा. बट मैडी उसको नहीं भूलती, रात को भी वो बोलती रहती है. डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव गॉट. वो वंडा को डिफेंड करती रहती है, उसकी केयर करती रहती है जब लड़कियों की भीड़ उसको तंग करती है कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं. एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन. जब उन लड़कियों के आंसर देने के लिए वंडा अपने लिप्स को टाइट करती है, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसे कि वो जवाब देने से पहले करती थी. मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप. मैडी बहुत चिल्लाती है और कहती है कि चुप कर जाओ बाकी लड़कियों को. देन एवरीबॉडी वुड फील शेम्ड द वे शी यूज टू फील. फिर सभी को शर्म आती है कि वो कैसा महसूस करती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. अब क्रिसमस का फेस्टिवल आ चुका है और बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है ग्राउंड पर. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्लासरूम में एक क्रिसमस बेल है और एक डेकोरेटेड स्मॉल ट्री भी है वहाँ पर, जिससे वो पूरी क्लास डेकोरेट हो जाती है. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज. छुट्टी होने से पहले स्कूल का जो लास्ट डे है, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. टीचर एक लेटर दिखाती है जो उसको मॉर्निंग टाइम मिला था. यू रिमेंबर वंडा पेट्रॉन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट. वो टीचर कहती है कि आप वंडा को जानते हो जिसने एक कंटेस्ट जीता था, जो बहुत ही गिफ्टेड लड़की थी. वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स. ठीक है, उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे खुशी है कि वो कहाँ रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. और टीचर कहती है कि आप उसको मैं मेडल भी भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. फिर वो उनके लिए लेटर पढ़ती है. द क्लास सेट अप विद अ सडन ट्रस्ट एंड लिसन इंटेंटली. एंड दिस टाइम द होल क्लास वॉज इंटरेस्टेड टू नो वट वॉज रिटन इन दैट लेटर. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप कैसे हो और रूम 13 कैसा है. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. लड़कियों को बता देना कि वो 100 ड्रेसेस ले सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस और लाइंड अप इन माई क्लोजेट. क्योंकि मेरे नए हाउस में मेरे वहाँ जो कबर्ड है, क्लोजेट है, वहाँ 100 हैं लाइंड अप. आई
like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one। वो कहती है कि जो पैगी है उसको वो ग्रीन वाली ड्रेस दी जाए और मैडी को ब्लू वन। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर। क्रिसमस में मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ और जरा जो मेरा न्यू टीचर है डज नॉट इक्वलाइज विद यू, वो आप जैसा नहीं है। कहने का मतलब वो मिस मैसन जैसा नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, वो टीचर को भी मैरी क्रिसमस बोलती है और सभी को। यूअर्स ट्रूली वंडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब वो घर आ रही हैं स्कूल से तो अपने ड्राइंग्स को बड़ी ध्यान से लेकर आती हैं। ऑल द हाउसेस हैड रीथ्स एंड हॉली इन द विंडो, सभी घरों में, रीथ्स का मतलब होता है बेटा एक जो फूल होते हैं सर्कल में, और हॉली एक प्लांट है, वो सभी घरों में लगे हैं, फूलों के चक्कर कह लो, और हॉली प्लांट्स हैं जो सभी घरों में लगे हुए हैं, जो क्रिसमस टाइम लगाए जाते हैं विंडोज़ में। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर भी 100 ऑफ क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वह स्टैक्ड। एंड इन द विंडो, और विंडो में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स लगी हुई हैं। एंड कॉर्नोकॉपियाज, कॉर्नोकॉपी होता है कि कहने का मतलब एक फूलों वाला बॉक्स कह लो। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, बहुत चमकदार ट्रांसपेरेंट पेपर भी वहाँ लटके हुए हैं। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, एयर में क्रिसमस की सुगंध आ रही है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, और सभी जगह लाइट शाइन कर रही है। और रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, और स्नो पर अलग अलग किस्म के कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है, चमक रहे हैं वहाँ पर। बॉय सेड पैगी, पैगी कहती है बॉय दिस शो शी रियली लाइक्स अस, यहाँ से पता चलता है कि वो हमें रियली लाइक करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट एंड दैट्स दैट। हमने उसको लेटर लिखा था, उससे पता चलता है कि सब ठीक है, हमें वो लाइक करती थी। ऐसे ऐसे आई होप सो, मुझे भी लगता है, उम्मीद है। सैड मैडी, सैडली, थोड़ा दुखी है, उदास है मैडी। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगैन एंड कुडंट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। बट वो उदास इसलिए है, उसको लगता है कि वो इस छोटी पॉलिश गर्ल को जो जिसके टाइट लिप थे वो नहीं मिल पाएगी, और दोनों के बीच वो जो समझौता करना चाहती थी वो नहीं हो पाएगा। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लॉर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर जाके अपने बेडरूम में जहाँ से जो वॉलपेपर फटा हुआ था वहाँ वो ड्रेस लगा देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, जो गंदा रूम था इस रंगों की चमक से वो जिंदा हो उठता है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, बेड के ऊपर बैठ जाती है और ड्राइंग की तरफ देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसके पास खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, कहती है कि वंडा उसके लिए अच्छी थी। टेयर्स ब्लड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और काफ़ी लंबा समय वो पिक्चर की तरफ देखती रहती है। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट अटेंटली, फिर जल्दी से आंखों को वो रब करती है, पहुँचती है और इसको बड़ी ध्यान से स्टडी करती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो इतने क्लियर थे कलर ड्रेस में, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि वो ड्राइंग का फेस और हेड वो देख सकती थी कि किसका है। बट इट लुक्ड लाइक हर, बट वो उसे जैसे ही लग रहा था, मैडी जैसे ही। मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन फेथ, अपने फेस जैसा वो लग रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वो बड़ी एक्साइटमेंट में वही थे कि वंडा ने उसके लिए जो ड्रॉ किया था वो फेस उस जैसा ही क्यों लग रहा था। एक्साइटेडली शी रैन अवे टू पैगीज, इस उत्तेजना में वो पैगी के पास जाती है। पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड पैग, पैग उसका रीजन पूछती है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, फिर वो उस वंडा की ड्राइंग उसके रूम में जाकर उसकी जो वंडा की ड्राइंग देखती हैं पैग के रूम में जाकर, जिसका फेस नीचे था ड्राइंग का। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, बड़े ध्यान से ऊपर करके देखती है मैडी उसको। लुक शी ड्रू यू, देखो वंडा ने आपको ड्रॉ किया है। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, उसमें हेड था जो पिक्चर में फेस था वो सारा पैगी जैसा दिखता था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा था मैंने क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे,
वो हमें ज़रूर लाइक करती थी। यस शी मस्ट है, हाँ एग्रीड, मैडी भी एग्रीड हो जाती है कि वो हमें लाइक करती थी। एंड शी ब्लिंकड विद द टेयर्स दैट केम एवरी टाइम, उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे और उसको जब भी वो आंख को झपकती थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो रियली उनको मिस कर रहे थे वंडा को। शी थॉट ऑफ वंडा, वंडा के बारे में सोचती है। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, एक स्कूल के आंगन में वो जो हाँ अकेली खड़ी होती है। लुकिंग स्टॉलिडली, स्टॉलिडली का मतलब होता है बेटा बड़े चुपचाप तरीके से, इन अ काम वे। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, चुपचाप बड़े वो एक जो ग्रुप होता है गर्ल्स का जो हंस रही हैं उन पर देखती है। आफ्टर शी हैड वॉकड, उसके बाद वो चली जाती है। आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद वो क्या कहती है, श्योर पक्का, 100 ऑफ देम आर लाइंड अप, वहाँ सारी ड्रेसेस हैं वो लाइंड अप हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर had 2 parts and it was very long. So these are all comprehension check question, 3 you will write. And next, thinking about the text, here are total 6 questions. You will also write these 6 questions and then you will send to me on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.